Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 20 Adjustment and Preparation of Financial Statement। देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सेम ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 19 की जैसा है, बस सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इतना है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट आ जाते हैं जो कि हम लोगों को करने पड़ते हैं। देखिए ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं, क्योंकि अगर जिस किसी के बच्चे ने अगर पहले वाले सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर आप लोगों ने कर रखा है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर होंगे, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को इलिस्ट्रेशन नंबर 2 इस चैप्टर के अंदर से हम लोग करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 19 की करवा दी हैं। जिस किसी ने मेरी वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर सबसे पहले वो वीडियोस देखें। ठीक है, और आज हम लोग जो करेंगे वो देखेंगे एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दे रखा है और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, उन स्टेटमेंट जो आप लोगों को जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं वही स्टेटमेंट्स जो है वो आप लोगों को ये बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ चेंजेस करने हैं। हम लोग जैसा जो करते हुए आए हैं हम लोग सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा बना देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक ही के अंदर एक ही के अंदर मैं बनाऊंगा, ट्रेडिंग भी बनाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और हर एक टर्म को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगी जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इन वाले क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम रहती है कि हर एक स्टेटमेंट और हर एक टर्म को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और पढ़ने के बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये टर्म जो है वो कहाँ पर आएगी। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, चलो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को क्या दे रखा है। आप लोगों को ये ट्रायल बैलेंस दे रखे हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये खुद पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो जो टर्म आती हैं वो लिख दीजिए। अब देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ लिखा है क्या। टू ओपनिंग स्टॉक। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ है। हाँ है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा स्टार्टिंग का है 57,600 रुपीज़। ठीक है, अब आगे हमें दे रखा है टू परचेज। परचेज कितना है, परचेज हम लोग देखेंगे, परचेज हमारा है 4,06,750। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें पता है हम लोगों ने इधर लिखा है कि हम लोगों का ये दूसरा ध्यान में चीज़ आनी चाहिए कि परचेज रिटर्न हम लोग देखेंगे कि अगर इसके अंदर परचेज रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, तो आप लोग इसको लेस कर दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड है जो कि है हमारा 5,000 रुपीज़, टोटल आएगा 4,01,750 रुपीज़। ठीक है, अब वेजेस वगैरह देखिए, वेजेस है इसके अंदर, यस वेजेस है, 2 वेजेस। अब उसके बाद देखिएगा वेजेस कितने हैं, 1,04,800 रुपीज़। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कैरेज है, कैरेज और परचेज दे रखा है हमें। कैरेज हमें गिवन है, कैरेज है हमें 20,400। अच्छा, एक नई टर्म है इसके अंदर, पावर एंड फ्यूल।
पावर एंड फ्यूल जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। पावर एंड फ्यूल टू पावर एंड फ्यूल 47,300। ठीक है, अब कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हम लोग सीधा सीधा करेंगे इधर बाय सेल्स। हमें सेल्स कितने गिवन है? हमें सेल्स गिवन है 9,87,800 रुपीज़ की। हम लोग इसमें से सेल रिटर्न इनवर्ड हम लोग माइनस करेंगे। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना गिवन है? 6,800 जो कि आएगा 9,81,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप लोगों को नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि क्लोजिंग स्टॉक एट अ मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2021 80,000 रुपीज़, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो था 80,000 रुपीज़, जबकि कॉस्ट जो थी क्लोजिंग स्टॉक की वो थी 70,000 रुपीज़। अब देखिएगा क्लोजिंग जो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू या फिर वैल्यू ऑन कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस जो भी कम होगी वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लिखेंगे। याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस या फिर वैल्यू एट कॉस्ट जो भी कम होगी वो हम लोग इधर लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपीज़ की, तो हम लोग 70,000 रुपीज़ एज इट इज़ इधर लिख देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इधर आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड की टोटल लगाएंगे हम लोग तो हमारा आएगा 10,51,000। 10,51,000 ठीक है, और इधर आ जाएगा 4,90,150 रुपीज़। ठीक है, इजी है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,19,150 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखिएगा कैरिज ऑन परचेज लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, लेकिन कैरिज ऑन सेल्स जो होती है वो आती है हमारी P&L अकाउंट में, जो कि हमें दे रखी है 32,000 रुपीज़ की। हमें सैलरीज गिवन है, सैलरीज लिखेंगे टू सैलरीज 1,60,000 रुपीज़। हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है टू जनरल एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें दे रखा है इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें गिवन है जो कि हमें गिवन है 6,000 रुपीज़ का। 6,000 रुपीज़ मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। ठीक है ना, लेकिन हम लोग बना कब रहे हैं? अक्टूबर के अंदर ही है। एनुअल प्रीमियम दे रखा है आपको, लेकिन ये जो बना रहे हैं वो दे रखा है हम लोगों को 31 मार्च को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा बाकी का 3,000 रुपीज़ रिड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि 6 मंथ्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही पे कर दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा लेस प्रीपेड। हम लोगों ने ऑलरेडी 6,000 रुपये दे दिए हैं, 1 साल हुआ भी नहीं है उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने 3,000 रुपीज़ को माइनस करा है और जो कि इंश्योरेंस आ जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप लोगों को दे रखा है डेप्रिसिएशन और मशीनरी, तो लिख दीजिए
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मशीनरी की वैल्यू कितनी है। मशीनरी की जो वैल्यू है वो दे रखी है आप लोगों को 2,70,000 रुपीज, जिसमें कि 2,70,000 रुपीज इंटू जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपका लगेगा 10% का, तो आपके आ जाएगा 27,000 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर टू नेट प्रॉफिट निकाल देंगे, टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इस साइड का टोटल लगाएंगे, ये वाली साइड का, जो कि है आपका 4,19,150 रुपीज। इस साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 1,67,150 रुपीज। ठीक है, अब ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है वो इस जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इधर लिखिएगा, आप लोगों को जो जो एसेट्स हैं वो इधर लिख दीजिए, जो जो लाइबिलिटीज हैं वो इधर लिख दीजिए। आप लोगों को सबसे पहले जो एसेट्स लिख रखी है वो लिख रखी है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के बारे में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो 31,700 रुपीज आप लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को लिख रखी है बिल्डिंग आपके लिए गिवन है 3,50,000 रुपीज। कार आपकी गिवन है 50,000 रुपीज की। देखिएगा एक सेकेंड और, इसके अंदर जो कार है वो ड्राइंग है, ठीक है ना, तो ये खुद का अपना एक एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो हम लोग ये ड्राइंग्स वाली जो चीज़ है ये इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। कार जो होगी वो पर्सनल यूज़ के लिए लिखी गई है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारी ड्राइंग्स होगी, टोटल ड्राइंग है जो हमारी, उसके अंदर हम लोग इसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है ना, तो कार जो हो जाएगी, ड्राइंग और कार ये दोनों के दोनों ऐड होकर कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार नहीं आएगा, मशीनरी हो जाएगी। मशीन, आपको मशीन कितना गिवन है, वो गिवन है 2,70,000 रुपीज। 2,70,000 रुपीज। अब इसमें से आप लोग क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। ठीक है ना, लेस डेप्रिसिएशन 27,000 रुपीज। तो एक्चुअल मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2,43,000 रुपीज। ठीक है, अब आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया है। ठीक है ना, जब भी आप पहले से पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो कितने रुपीस का, 3,000 रुपीस का। 1 मिनट। ठीक है, अब आपने ये भी लिख दिया। अब आप लिखेंगे डेटर्स हैं आपके 1,45,000 रुपीज के। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया ही था, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था मैंने आपको कि मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस में से जो भी कम होगी वो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों को कॉस्ट जो है वो कम है तो आप लोग लिखेंगे 70,000 रुपीज को। ठीक है, बस यहाँ का पूरा काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे लाइबिलिटीज की साइड। ठीक है ना, लाइबिलिटीज के अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्रेडिटर्स के बारे में लिखेंगे। क्रेडिटर हमारे गिवन है 63,000 रुपीज के। ठीक है, अब आपको गिवन है कैपिटल कितने गिवन है आपकी, इसमें कैपिटल दे रखा है आपकी कैपिटल गिवन है 7,10,000 रुपीज की। ठीक है, उसमें से आप लोग ड्राइंग को माइनस करेंगे।
ड्राइंग कितने गिवन है? ड्राइंग गिवन है आपकी 52,450 रुपीज। ठीक है, 055 ठीक है, 6,57,750 रुपीज। अब इसमें से आप लोग कार को भी माइनस करेंगे। कार जो थी 50,000 रुपीज की थी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6,07,550 रुपीज। अब उसमें से आप लोग एक चीज और ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में एम पे लिख देता हूं, 1,67,150 रुपीज, जो आपके आ जाएगा आपका 7,74,700 रुपीज। ठीक है, अब देख लीजिए और भी चीज है जी, बिल्कुल एक चीज और है जो है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000 रुपीज से। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर आया तो आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट सही है, जो कि आएगा 8,42,700 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन को सॉल्व करने पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।